الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر। कुर्बानी तमाम नबियों के शरीयत में रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, तमाम शरीयतों में ये कुर्बानी का अमल जारी रहा। इसकी सूरतें पहले बदली हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुछ और था, और जो निस्बत हम लोग करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपने महबूब तरीन चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो, तो बाप के नज़दीक महबूब तरीन चीज़ उनकी औलाद, उनका बेटा हुआ करता है, उनकी बेटियाँ हुआ करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे की नियामत अता फरमाई थी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, और यहाँ तक कि कुर्बानी की उनकी गले पे छुरी भी चला दी। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल को कबूल किया, और उम्मत के लिए बल्कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए लाजिम करार दिया गया है कि जो इस्तिताअत रखता है, जिसको हैसियत अल्लाह ताला ने दी है, वो अपनी तरफ से हर साल कुर्बानी के इस अमल को अंजाम दे। और इसकी अहमियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद के साथ उम्मत को कहा है कि जो साहब इस्तिताअत है वो कुर्बानी के अमल को अंजाम दे। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10 साल क़याम मदीना मुनव्वरा में हर साल कुर्बानी के अंजाम सुन्नत को अदा करते रहे। मैं अपने मुल्क के तमाम लोगों को, अपने बिरादरान वतन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह आज कुर्बानी के दिन हम एक दूसरे से खुश होकर तमाम गले शिकवे हटा करके, गले शिकवे को भुला करके जिस तरह गले लगाते हैं और तमाम शिकवों को और तमाम दुश्मनी को भूल जाते हैं, इसी तरह हम तमाम मुसलमानों को और तमाम बिरादरान वतन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंसान मोहब्बत के साथ रहे, अमन के साथ रहे और प्यार के साथ रहे। ये बकरीद, कुर्बानी का मतलब ही है बकरीद। सिर्फ कुर्बानी दे देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। इंसान एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को जाने और अच्छा पैगाम देने का नाम ही कुर्बानी है। देश में अमन चैन रहने से कुर्बानी है, देश की भलाई में कुर्बानी है, देश की लड़ाई में कुर्बानी है, ये हर चीज़ कुर्बानी है। तो हम हिंदुस्तान वासी, धनबाद झरिया वासी, जितने मुसलमान भाई हैं, सब लोग कुर्बानी दे रहे हैं। और कुर्बानी क्या है? एक दिल की कुर्बानी है, एक हकीकत का कुर्बानी। किसी भी आदमी को दिक्कत देना ये बहुत बड़ा दुख की बात है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान, मुसलमान और जितने लोग हैं, सब अमन चैन से रहे, एक दूसरे भाई से मिलजुल कर रहे, एक दूसरे को समझें। ये न कहें कि मेरा बाप का है, ये मेरा माँ का है। कुर्बानी का नाम ही है मिलजुल के रहना और अच्छे पैगाम को देना। हम सभी भाइयों और पूरे हिंदुस्तान वासियों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मिलजुल के रहने में ही देश का भलाई है, और यही कुर्बानी का नाम है। मैं मोहम्मद सलाम अंसारी, होरलाडी। ये बकरीद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये बकरीद का मकसद ये है कि अपने नफ्स को कुर्बानी करना, अपनी बुराई को मतलब कुर्बानी करना, अपने ऊपर जो मतलब जुल्म को कुर्बानी करना, मतलब जो देश में मतलब भाईचारा पहुंचाना है, मोहब्बत करना है, यही कुर्बानी है। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि पूरे देशवासियों से, पूरे में धनबाद झरिया के वासियों से, हिंदू मुसलमान जितने हमारे इंसानियत है, इंसानियत की मतलब भला के लिए, उसके फ़ायदा के लिए हर वक्त सोचना है। किसी तरह किसी इस्लाम में बताता है कि किसी को मतलब कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। जो तकलीफ़ पहुंचाया वो हम में से नहीं है। बड़ों की इज्जत करना, छोटों को सबकत करना, ये हमारा पैगाम है। मतलब भाईचारा पहला मतलब ये, कुर्बानी का मकसद यही है कि भाईचारा लाना। मतलब